दोस्तों, अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा ने फ्लोरिडा के केप कैनावरल से अपना अब तक का सबसे ताकतवर खलाई रॉकेट, जिसकी लंबाई 100 मीटर है, बहुत सी रोशनी और गर्जदार आवाज के शानदार इम्तजाज के साथ खला में रवाना कर दिया है। नासा ने इस रॉकेट को आर्टेमिस का नाम दिया है, जिसका मकसद ओरियन नामी खलाई कैप्सूल को चांद की तरफ रवाना करना है। इस खलाई जहाज में फिल वक्त कोई इंसान मौजूद नहीं, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो मुस्तकबिल में आम लोगों के लिए चांद का सफर मुमकिन हो सकेगा। मजीद डिस्कस करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस की इत्तला आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, इस रॉकेट को बुध के रोज लॉन्च किया गया, जबकि इससे पहले ये परवाज अगस्त और सितंबर में 2 मरतबा की जाने वाली कोशिशों में तकनीकी खराबियों की वजह से ताखीर का शिकार हुई। नासा के SLS प्रोग्राम मैनेजर जॉन हनीकट ने बताया कि सभी काम बहुत शानदार तरीके से सरअंजाम पाए और अब ये जहाज अपने यूरोपीय प्रोपल्शन मॉड्यूल पर इन्हिसार करेगा ताकि बकिया मिशन पर ये महफूज तरीके से चल सके। दोस्तों, मैं बताता चलूं कि नासा दिसंबर में अपोलो 17 की 50वीं सालगिरह मनाने जा रहा है। नासा अगले 10 बरस के दौरान पहले से ज्यादा पेचीदा मिशंस की एक सीरीज की मंसूबाबंदी कर रहा है, जिसका मकसद चांद पर ज्यादा पायदार तरीके से इंसानों का रहना, रहाइशगाहों की तामीर और खलाई गाड़ियों के इस्तेमाल को मुमकिन करना है। इस सिलसिले में नासा ने वादा किया है कि खवातीन और दूसरे रंगो नस्ल के लोग इन कोशिशों में शामिल किए जाएंगे और वो किया जाएगा जो 50 साल कबल नहीं हो सका। दोस्तों, ओरियन को 26 दिन के सफर पर भेजा गया है और ये 11 दिसंबर को जमीन पर वापस आएगा, यानी अब से तकरीबन 3.5 हफ्ते बाद। लेकिन इंजीनियर्स परेशान हैं कि ओरियन की हीट शील्ड कुर्राए अर्ज की फिजा में दोबारा दाखिल होने पर शदीद दर्जा हरारत का मुकाबला कैसे करेगी, क्योंकि 38,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करते ओरियन के अंदर की ढाल को शदीद हरारत का सामना करना पड़ेगा, जो 3000 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, बरतानिया भी आर्टेमिस एडवेंचर में अपना किरदार अदा कर रहा है, इसलिए बुध को बरतानिया के इलाके कॉर्नवाल में गॉन हैली अर्थ स्टेशन ने ओरियन खलाई जहाज का रेडियो सिग्नल पकड़ा। ओरियन खलाई जहाज के खला में सफर के दौरान इस स्टेशन ने फ्रीक्वेंसीज में तब्दीलियों का तज्जिया किया और इस तरह नासा की मदद की कि वो इस खलाई गाड़ी की रफ्तार और रास्ते का दुरुस्त अंदाजा लगा सके। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस की इत्तला आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिल सके।